दिल्ली की पुलिस यातायात पे आजकल कैसा काम कर रही है? हमारे साथ हैं कनन जगदीशन जी, स्पेशल सीपी ट्रैफिक 1। जगदीशन जी, ट्रैफिक पे कैसा काम चल रहा है आजकल? आपके पास 28 सर्कल हैं, कैसे देखते हैं? कई बार दिल्ली में जाम देखने को मिलता है। बेसिकली दिल्ली में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है पॉपुलेशन और उसका डेंसिटी। हम सब जानते हैं इतनी छोटी सी जगह में लगभग 3 करोड़ के आसपास लोग जो है रह रहे हैं, और वो लगभग हर आदमी जो है सड़क पे आ रहा है अपनी नौकरी के लिए, पढ़ाई के लिए, बाकी अन्य कारणों के लिए। और व्हीकल डेंसिटी भी दिल्ली में बहुत है। ये कंजेशन का सबसे बड़ा रीज़न ये है। और दूसरा जो भी कमी था, जैसे कहीं कहीं पे रोड्स ठीक नहीं था, कहीं पे वो बोर्ड्स नहीं था, वो सब जो है हम अभी ये सिविक एजेंसी से बात करके, जैसे PWD हो गया, NHA हो गया, इन सारी एजेंसी से बात करके उन सबको हम दूर कर रहे हैं। इसलिए जो है कंजेशंस तो है ही है, बट उसको ठीक करने के लिए हमारा पूरी कोशिश है। और आप देखते रहेंगे कि अभी 1-2 महीने के अंदर जो है और भी इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। सर, जैसे कि कई बार ट्रैफिक तो काफ़ी होता है, तो ई रिक्शा काफ़ी चलने को देखने को मिलता है, काफ़ी रिक्शा जाम लगाता है। आप इसे कैसे देखते हैं? काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है ई रिक्शा को लेकर। मतलब ई रिक्शा, मतलब जो उसमें भी 2 चीज़ होते हैं, एक तो वो ई रिक्शा और दूसरा जो शेयर्ड रिक्शाज है। जो आप बात करें मेरे ख्याल से वो शेयर्ड वालों की बात करते हैं, जो मेट्रो स्टेशन या बाकी रेलवे स्टेशन वगैरह जो भी जहाँ पे भी कंजेशन है वहाँ पे रहते हैं। सो दिल्ली में जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी जो बोलते हैं, जैसे आदमी घर से मेट्रो स्टेशन तक जाने का और मेट्रो स्टेशन से घर तक आने का, वो कनेक्टिविटी अभी तक जो है बेटर नहीं हुआ है। उसकी वजह से जो मेट्रो के पास जो भी ई रिक्शाज वगैरह खड़ा है वो सस्ता पड़ता है, वो पूरी रिक्शा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ता लोगों के लिए। सो इसलिए उसका यूसेज रहता है, इसलिए वो लोग वहाँ पे रहते हैं। सो उसको रेगुलेट हम करते रहते हैं कि मतलब जहाँ पे वो एक ही लेन में खड़ा करें, लाइन में खड़ा करें, ये सब तो हम करते रहते हैं। सो वंस द लास्ट माइल कनेक्टिविटी इंक्रीजेस, अब उसके भी कुछ प्रपोजल्स है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और ये पूरी देश के लेवल पे भी जो है मेट्रो के साथ ही जो है वो लास्ट माइल कनेक्टिविटी का भी एक कार्ड से जो है उसको इंटीग्रेट करने का सारी प्लान्स है। वो भी जो है आपको कुछ महीनों में जो है वो भी फर्क पड़ेगा। एक आपके अंडर में आता है हनुमान मंदिर, मरघट वाले बाबा हनुमान जी, तो वहाँ पे कई बार देखने को इतना ज़्यादा भयंकर जाम देखने को मिलता है, तो उस पर आप कैसे काम कर रहे हैं? जो हनुमान मंदिर वाला है उसमें ट्यूसडे और सैटरडे को जो पिलग्रिम्स जो अपनी गाड़ियों को सड़क पे पार्क कर देते थे, उसकी वजह से कंजेशन होता रहा है। अब उसको हमने वो एक बोलार्ड्स वगैरह रख के जो सड़क पे जो पार्किंग होता तो उसको कम किया हुआ है, और भी काफ़ी काम किया हुआ है। जैसे सलीमगढ़ बाईपास के आसपास जो एक यू टर्न था उसको बंद कराया हुआ है। कहीं कहीं पे हमने कोलैप्सिबल बैरिकेड्स लगा के जो है उसको पीक आवर्स में उसको नो एंट्री को बंद करते हैं। और ये बसेस जो ISBT के अंदर जो जाने के लिए जो लाइनअप होता था उसको हम कम करने के लिए जो है सारी बसेस को ऊपर फ्लाईओवर से नीचे अंदर भेज रहे हैं, और जहाँ जहाँ पे पेडेस्ट्रियंस क्रॉस करते थे उसको बंद कर रहे हैं। सो लॉट ऑफ एफर्ट हैज़ बीन गॉन इनटू इट इन आइडेंटिफाइंग द पार्किंग एरियाज एंड अदर थिंग्स। सो उसकी वजह से काफ़ी इंप्रूवमेंट है। जैसे हमारा जो उस एरिया का जो कंजेशन कॉल्स जो आता है हमें, उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। स्टिल वी कीप ऑन इम्प्रूविंग। और आई मीन जो उस रास्ते में जाते हैं, सो मुझे जो फीडबैक भी मिला है कि मतलब पहले जो 6 महीने पहले जो था उसका कंजेशन जो ऑलमोस्ट 50% कम हो गया है। सो विल स्टिल कीप इम्प्रूविंग ऑन दैट एरिया। सर, कई बार जैसे कि आपने DTC बस देखी होंगी, दिल्ली में चलती हैं, DTC दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन चलती है, और प्राइवेट बसें भी चलती हैं, वो अपनी लाइनों में नहीं चलती, कई बार देखने को मिलता है देखने को। तो आपको लगता नहीं कि उन जो ड्राइवर हैं DTC बस के, प्राइवेट बसों के, उनको ट्रेनिंग की कुछ ज़रूरत है? बेसिकली ये सारी ड्राइवर्स जो है वो सब ट्रेंड है, बहुत साल से चला रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई रूल्स नहीं जानता है, वो सब इश्यूज़ नहीं है, बट समहाउ उनको जो डिटेक्शन जो होना है और उनका जो पनिशमेंट मिलना है वो अभी थोड़ा सा कम है। सो हमने DTC के साथ एक मीटिंग भी किया था अभी बीच में। सो उनको भी क्लैरिफाई किया हुआ है कि जैसे अनअटेंडेड बसेस पार्क हो जाता है कहीं कहीं पे सड़क पे ही बस टर्मिनल बना रखा है जो पुराने ज़माने से चल रहा है। सो ये सारी चीज़ें से जो है बाकी ट्रैफिक को दिक्कत होता है, वो सब हमने उनको हाईलाइट कर रखा है। कहीं कहीं पे बस स्टॉप्स जो है ऐसा जगह पे बना हुआ है कि वो रेड लाइट के थोड़ी सी दूर में है। सो 2 बस भी खड़ा होगा तो एक रेड लाइट के आगे भी पीछे भी दोनों साइड्स में पार्क होना पड़ता है। ये सारी चीज़ें हैं। सो ये सारी चीज़ें जो हम एक एक जगह को आइडेंटिफाई करके उस पर काम करते हैं। जैसे अभी ये बुराड़ी में जो वो
विक्रम बात्रा जो बस स्टॉप था फ्लाईओवर में, उस पर काफ़ी दुकान पहले था, वो सब अभी क्लियर करके जो है इट हैज़ बिकम मच स्मूथ नाउ। सो ये सारी चीज़ें जो आप बता रहे हैं उसको हम जिस जगह पे प्रॉब्लम है उस एरिया का स्पेसिफिक सॉल्यूशन निकाल के उसको दूर करते आ रहे हैं। सर दिल्ली की रेड लाइटों पे कई बार भिखारी देखने को मिलते हैं, भीख मांगते नजर आते हैं, और अब किन्नर भी आ गए हैं सड़क रेड लाइटों पर। तो आपको लगता नहीं कुछ बाधा डलती है ट्रैफिक में इसको लेकर? ये ट्रैफिक एक्सीडेंट्स वगैरह का मेजर रीज़न रहता है। सो उसको हम बार बार जो उनको निकाल के जो है हम वो डूसिप का जो शेल्टर होम्स है वहाँ पे भेजते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है कि दे आर नॉट क्रिमिनल्स, सो उनको सिविक एजेंसीज भी जो है उनको वो जेल जैसे उनको वहाँ रख नहीं पा रहे हैं। एंड देन ऑल दिस पीपल गो आउट फॉर एम्प्लॉयमेंट। सो इसलिए वो क्या होता है, वो जहाँ हम उनको उठा के डूसिप के शेल्टर होम्स में भेजते हैं, फिर वो वहाँ से वापस आ जाते हैं। सो इट्स बिकमिंग ए कैट एंड माउस गेम। सो इस पर और भी सख्ती से कार्रवाई करेंगे। सर जैसे कि मैं भी गाड़ी चलाता हूँ रोड पे, मेरे सामने भी कई बार लोग ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हैं, जेब्रा पे गाड़ी खड़ी करते हैं, निकलने देते लोगों को, और जेब्रा पार भी कर जाते हैं। ग्रीन पे, रेड लाइट पे निकलते हैं, ग्रीन पे नहीं, रेड लाइट पे पार कर जाते हैं, और एक दो नियम का और भी उल्लंघन करते हैं। जिग-जैग गाड़ी चलाते हैं, तेज़ स्पीड में गाड़ियाँ होती हैं। तो आपको लगता नहीं जब से लोक अदालत लगी है, जब से छूट मिलने लगी है अदालतों के माध्यम से, तो उसके कारण ये थोड़े लापरवाह होते जा रहे हैं व्यक्ति कुछ यहाँ पे दिल्ली के? जो आपके सवाल है इसमें दो कंपोनेंट्स हैं। एक तो है जो आप नोटिस करते हैं वायलेशन जी, उसको जो है एक हमारे एक ट्रैफिक प्रहरी करके एक ऐप है, उसको डाउनलोड करके उसमें से जो है आप 10 टाइप्स ऑफ वायलेशंस जो है आप उसमें फ़ोटो या वीडियो लेके उसको हमें भेज सकते हैं। सो उसमें बहुत सिंपल सी प्रोसेस है वो। आप उस ऐप को डाउनलोड करके लॉग इन करके कोई भी वायलेशन, जैसे आप रेड लाइट के नोटिस करते हैं, फिर आप ऐसा एक फ़ोटो लेना है कि वो रेड लाइट सिग्नल दिख रहा है और ये गाड़ी जो है स्टॉप लाइन से बाहर है, इस टाइप का फ़ोटो ले लें, या रॉन्ग साइड ड्राइविंग का एक फ़ोटो ले लें। इस टाइप की फ़ोटोज़ जो आप फ़ोटो के साथ हमारे पास भेज देंगे तो वो सब जो हम चलान इशू करते हैं। सो वो एक मेजर डिटरेंट है दिस काइंड ऑफ थिंग्स, क्योंकि हमारे पास जो है लिमिटेड मैन पावर है, और जो ऑटोमेटिक कैमरास है वो भी पूरी दिल्ली में नहीं हो सकता है। बट पूरी दिल्ली में आदमी रहता है, एंड एवरीबडी हैज़ अ मोबाइल फ़ोन नाउ। सो एवरी वन ऑफ द सिटीजन्स can contribute to reducing these kind of violations by downloading this app and giving us the information. पूरी दिल्ली में कैमरास लगा के सब ऑटोमेट करना जो है बहुत ही एक्सपेंसिव है, और उससे अच्छा जो है हमारे पास जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेस है, जैसे हमारे पास, जैसे मैंने बोला कि 3 करोड़ आदमी है, 3 करोड़ कैमरास ऑन द रोड है। सो इफ दे कैन ऑल बी यूज्ड, दिस काइंड ऑफ वायलेशंस विल बी डिटेक्टेड, और जब भी डिटेक्ट होता है उनके वायलेशन का जो चालान है वो चलता है। सो देयर इज़ नो ड्राइवर हु वांट्स टू पे अ चालान, क्योंकि उनका कोई बेनिफिट नहीं होता है। सो ये धीरे धीरे कम होते जाएगा। और सेकंड पार्ट है लोक अदालत का। सो द थिंग इज, लोक अदालत इज़ अ जुडिशियल प्रोसीजर। सो जैसे वो जज जो है वो डिसाइड करता है कि डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांसेस इसमें उनको कितना फाइन देना है करके। वो समहाउ हमारे सिस्टम में जो है वो एवरेज फाइन जो कलेक्टेड है वो तो बहुत कम रहता है। वी आर टेकिंग इट अप एट द अप्रोप्रिएट लेवल कि ये जो है ट्रैफिक वायलेशन शुड नॉट बी टेकन लाइटली, क्योंकि नॉर्मली ये होता है कि कोई ड्राइवर है, उनको मान लीजिए कि वो कोई रैश ड्राइविंग कर रहा था और उसको 10,000 20,000 का चालान आ गया, और उनका 1 महीने का तनख्वाह होता है। सो ये सब देख के जो है नॉर्मली जो है उसको लीनियंट व्यू लिया जाता है। इसका मिसयूज भी जैसे आपने बोला हो रहा है। सो वी आर टेकिंग इट अप एट द हाईएस्ट लेवल्स कि ये जो है ये ट्रैफिक वायलेशन शुड आल्सो बी टेकन सीरियसली एंड देन पनिश्ड अकॉर्डिंगली। जैसे कि कल एक आयोजन किया था ट्रैफिक पुलिस द्वारा, हेडक्वार्टर में किया था, मैं भी प्रोग्राम में उपस्थित था। तो ट्रैफिक प्रहरी 50,000 रुपये का इनाम दिया गया। तो इससे प्रभावित हो गए कितने लोग और भी आएंगे आगे निकल के? सो ये ट्रैफिक प्रहरी जो ऐप है ये हमारा एलजी साहब का बहुत क्या बोलते हैं पायलट प्रोजेक्ट था, एंड देन ही बिलीव्स इन दिस, इन द पावर ऑफ एम्पावरिंग सिटीजन्स। सो उसका उनकी जो मार्गदर्शन में जो है ये हमने अपडेट किया था, और इसमें सर एलजी साहब बहुत इंटरेस्ट लेते हैं इसको पॉपुलराइज करने में और इसका जो इफेक्टिवली यूटिलाइज करने के लिए। सो जैसे आपके करस्पॉन्डेंट ने बोला है, एलजी साहब खुद आके जो है जो भी सिटीजन्स ट्रैफिक प्रहरी में बहुत ज़्यादा वायलेशंस हमें नोटिस कराया था
उनको हमने रिवार्ड देते हैं। हर महीने में फर्स्ट पर्सन को 50,000, उसके बाद 25,000, 15,000 इस टाइप का हम अवार्ड्स रिवार्ड्स देते हैं। सो दीज आर ऑल मेंट टू एंश्योर दैट वी गेट द कोऑपरेशन फ्रॉम द पब्लिक so that we can improve the traffic system for the general public of this city. सर जैसे कि गर्मियाँ आ गई हैं और काफ़ी 41-42 टेम्परेचर दिल्ली में हो रहा है और आगे भी बढ़ेगी, तो ट्रैफिक पुलिस वालों के लिए आप क्या ऐसा कुछ कर रहे हैं जो गर्मी से उनको राहत मिले? एक तो हम उनकी ड्यूटी आवर्स भी जो है थोड़ा सा रीशफल करेंगे एंड देन वील गिव देम ORS और बटर मिल्क, इस टाइप की चीज़ें जो उनको ठंडा कर सकता है वो सब कर रहे हैं। एंड देन डिप्लॉयमेंट्स भी जो है ऑन द रोड्स जब पीक आवर्स नहीं है, सो वील गिव देम सम रिलीफ सो दैट दे डोंट हैव टू कंटिन्यूसली स्टैंड। और उसका जो उनका जो ड्यूटी आवर्स है वो भी थोड़ा सा हम मॉडिफाई करेंगे कंसिडरिंग द हीट वेव, क्योंकि सबसे ज़्यादा हीट वेव जब चलता है उस समय तो सड़क पे गाड़ियाँ भी कम होता है। सो वी आर प्लानिंग आवर रोस्टर्स अकॉर्डिंगली। क्या दिल्ली कभी जाम मुक्त हो पाएगी, ऐसा आपको लगता है कि भविष्य में? एक तो ट्रैफिक कंजेशन जो है वो सिर्फ ट्रैफिक पुलिस का या कोई स्पेसिफिक एजेंसी का काम नहीं है। दिल्ली में कभी ट्रैफिक रहा ही नहीं होगा। जैसे डेवलपमेंट होता है वैसे जो है ट्रैफिक कंजेशन भी इट्स अ पार्ट ऑफ इट। जैसे हम पहले घर में रहते थे, अब सब अपार्टमेंट्स में रह रहे हैं, सो वी डोंट नो व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। अब जो अपार्टमेंट में रहे हैं वो सिटी से बाहर जाके अपनी घर बना के रह रहे हैं। सो ये कोई एवोल्यूशनरी प्रोसेस है। बट ट्रैफिक कंजेशन की आप बात करेंगे तो आई मीन आई हैव लिव्ड इन US फॉर सम टाइम। वहाँ पे जो है वाशिंगटन DC में मैंने खुद देखा हुआ है, सुबह 4 बजे जो है सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ चलता है। सारे लोग सुबह 4 बजे ऑफिस जाते हैं, क्योंकि उसके बाद पीक आवर्स में ट्रैफिक इतना रहता है कि वो जो है उसको बीट करने के लिए दे गो टू ऑफिस बाई 4-4:30 इन द मॉर्निंग। सो ये सिर्फ दिल्ली का प्रॉब्लम नहीं है, कंजेशन इज द रिजल्ट ऑफ सो मेनी अदर फैक्टर्स। जैसे मोबिलिटी हो गया, ज़्यादातर लोग गाड़ी खरीद रहे हैं। जब गाड़ी खरीदने का पैसा नहीं होता तो ट्रैफिक कंजेशन नहीं होगा। सही कह। बट जब पैसा है, गाड़ी खरीदना है, फिर तो कंजेशन तो हो ही जाता है। बट देन दिस सिटी इज डूइंग इट्स बेस्ट कंपैरेटिव। आप बाकी स्टेट विद इन द कंट्री भी देखिए, कोलकाता देखिए, बैंगलोर देखिए, बॉम्बे देखिए, बाकी जगह पे जो है इससे भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इवन दो the number of vehicles in Delhi is much higher than the number of vehicles in Mumbai, Kolkata and Chennai put together. वो तीनों शहर में जितना गाड़ी है उससे ज़्यादा सिर्फ दिल्ली में है। उसके अलावा दिल्ली की जोग्राफिक लोकेशन की वजह से बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ ईस्ट टू वेस्ट, जैसे राजस्थान से किसी को भी ईस्टर्न इंडिया में कहीं पे भी जाना है वो सब दिल्ली के थ्रू जा रहे हैं। और जैसे बिहार, पटना से किसी को भी वेस्टर्न इंडिया जाना है वो सब तो दिल्ली के थ्रू जा रहे हैं। सो हमारे यहाँ पे सिर्फ दिल्ली का ट्रैफिक नहीं है, बाकी पूरी नॉर्थ इंडिया का ट्रैफिक जो है बाय एंड लार्ज जो दे क्रिस क्रॉस थ्रू दिल्ली। सो इसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर्स बढ़ रहा है, ट्रेनिंग्स चलते रहता है। सो वी आर डूइंग अवर बेस्ट एंड बाय एंड लार्ज वी हैव बीन सक्सेसफुल इन दिस। ये भी सोचना ठीक नहीं होगा कि दिल्ली में जो है ट्रैफिक पुलिस काम नहीं कर रहा है। ट्रैफिक पुलिस तो जितना मेहनत हो सकता है वो सब कर ही रहे हैं। एंड स्टिल एज आई टोल्ड यू अर्लियर, वी आर लुकिंग एट एवरी इशू, एवरी लोकेशन एंड देन टेक करेक्टिव एक्शंस ऑन दैट। थोड़ा सा डिले होता होगा बिकॉज ऑफ सो मेनी, एंड देन दिल्ली इज होम टू सो मेनी VIPs, सो मेनी डिग्नेटरीज विजिटिंग। सो ये सारी चीज़ें जो है सड़क पे जो है एक इफेक्ट तो करेगा ही करेगा। सर एक सवाल हट के हल्का सा, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल दिल्ली सरकार कह रही है कि योजना बना रही है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल सबको यूज करना चाहिए और भविष्य में ये हम लाएंगे, अच्छे तरीके से लाएंगे, तो कितना फ़ायदा मिलेगा प्रदूषण को लेकर इसमें? सो ट्रैफिक जो है, द व्हीकल्स आर अ मेजर सोर्स ऑफ पोल्यूशन, जी, नॉट बिकॉज द वॉल्यूम इज हाई। जैसे एक इंडस्ट्री हो सकता है जी, उसका जो एग्जॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा पोल्यूटन कर सकता है, बट वो सब जो है बहुत हायर लेवल पे चलता है। जी, चिमनी होता है 100-200 मीटर का, उसके ऊपर से वो जा रहा है, सो नोबडी इज ब्रीदिंग इट। बट व्हीकल पोल्यूशन में क्या प्रॉब्लम रहता है कि जैसे मेरा नोस लेवल है, उसकी सबसे नज़दीक जो पोल्यूटेंट है वो तो गाड़ी का एग्जॉस्ट एमिशन होता है। सो उसकी वजह से जो है इवन दो क्वांटिटी वाइज व्हीकल्स में नॉट बी द ग्रेटेस्ट पोल्यूटेंट्स, सो इम्पैक्ट वाइज जो है गाड़ियों का बहुत फर्क पड़ता है।
सो ईवी व्हीकल्स एंड जैसे हमारा जो बसेस जो सीएनजी चल रहा है इस टाइप का, देर आर नॉन पोल्यूटिंग अल्टरनेट्स टू डीजल व्हीकल्स एंड पेट्रोल व्हीकल्स. सो दिल्ली गवर्नमेंट उसको प्रमोट कर रहा है. सो इट विल डेफिनेटली हैव एन इम्पैक्ट ऑन द पोल्यूशन लेवल. अच्छा इंसेंटिव ले रही है रिलीफ का. सर एक लास्ट सवाल है, जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे जो व्हीकल चलाते हैं, छोटे हों बड़े हों बुजुर्ग हों, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? एक चीज़ जो है, सड़क जो हम बना रहे हैं वो सिर्फ गाड़ियों के लिए नहीं है, वो लोगों के लिए, आदमी के लिए है. सो अभी भी जो हमारा जो पेडेस्ट्रियंस जो फैटल एक्सीडेंट्स होता है वो सबसे ज़्यादा नंबर होता है. सो इसका मतलब है कि जहाँ पे पेडेस्ट्रियन को क्रॉस करना पड़ता है वहाँ पे दे गेट हिट. एंड इट्स ऑल्सो ट्रू कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग्स वगैरह ज़्यादा और भी ज़्यादा हमें बढ़ाना चाहिए. एंड देन इवन द डिज़ाइनिंग ऑफ रोड्स हैज़ टू बी पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली. सो मेरा एक रिक्वेस्ट होगा जो व्हीकल चला रहे हैं कि इफ़ यू सी अ पेडेस्ट्रियन ट्राइंग टू क्रॉस ऑन अ ज़ीब्रा क्रॉसिंग और एनीथिंग, गिव देम द वे. डोंट फील कि मैं बड़ा गाड़ी में हूँ और वो तो सड़क पे जा रहा है, सो ही विल वेट फॉर मी. सो एक तो ये वाला है. और दूसरा जो है, जब भी आप एक वायलेशन देखते हैं, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, कि एक ऐप को डाउनलोड करिए, प्लीज़ रिपोर्ट इट टू अस. हमारे पास जितना भी मैन पावर है दैट इज़ नॉट सफिशिएंट टू पुलिस ऑल द 3 करोड़ पीपल. जो एडवांस नेशंस है उसमें जो है पीपल रिलाई ऑन दी सिटीजन्स ऑफ द सिटी टू हेल्प दम. सो हमारा सिटी में जो है इतनी कैमराज है, इतनी लोग हैं, सब जो है इसको कर सकते हैं. अनोनिमस है, वो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि किसने उनके वायलेशन नोटिस करके हमें भेजा है. सो दिस विल बी ए मेजर डिटरेंट, क्योंकि हमारा कैमरा कहाँ है सबको पता है, पुलिस कहाँ खड़ा है वो सबको पता है. सो दे रेसिस्ट फ्रॉम डूइंग द वायलेशन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, बट जैसे वो क्रॉस कर लिया देन दे डू द सेम वायलेशन. वेयरएज इफ नोबडी नोज कि कौन किसको रिपोर्ट कर सकता है, then there is an element of uncertainty in getting caught, and then the element of anonymity is gone. So इसकी वजह से जो है वायलेशंस कम होने का बहुत ज़्यादा चांसेस है. So these are the 2 things. बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए और समय देने के लिए. ये थे हमारे साथ कैनन जगदीशन जी, IPS स्पेशल CP ट्रैफिक जोन 1 दिल्ली पुलिस मुख्यालय से थे, बात कर रहे थे हमारे साथ. कैमरामैन अभिषेक के साथ धर्मेंद्र राणा, एक भारत सेवा.